प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत के तहत 554 रेलवे स्टेशनों का किया पूर्ण विकास। आने वाले समय में यात्रियों के लिए बढ़ेगी सुविधाएं। चंदौली प्रशासन की पहल, प्रशासन की तरफ से चलाया गया अभियान। चेकिंग अभियान चलाकर अवैध तस्करी, अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। विद्यालय परिसर में हिजाब में घूमती दिखी मुस्लिम छात्राएं। घटनाओं से हिंदुओं की भावनाओं हो रही है आहत। कानपुर में मानसिक दिव्यांग खिलाड़ियों उद्घाटन समारोह। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक हुए शामिल। दीप प्रज्वलित कर की कार्यक्रम की शुरुआत। हरदोई में प्रशासन का अमानवीय चेहरा आया सामने। पुलिसकर्मी ने डॉक्टर के साथ की अभद्रता। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में ईडी के 7वें समन में शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मामला कोर्ट में है और ईडी को समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाने का जो है वो आरोप भी लगाया। ईडी के सामने पेश नहीं होने पर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सुदर्शन न्यूज की संवाददाता मीनाक्षी श्रीयान से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। सर, हम बात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में। वो उनको बार बार समन जा रहा है लेकिन वो पेश नहीं होना चाहते हैं। देखिए, वो तो कह रहे हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिसके और एक मंत्री जेल में, दो मंत्री जेल में है, एक सांसद जेल में है, तो सच ये है कि वह ईडी के को जवाब देने से भाग रहे हैं। और अंतर्गतवा तो ईडी के पास एक्शन लेने के और तरीके हैं। मामला कोर्ट में भी है, हालांकि वो उस कोर्ट के बहाने को बनाकर ईडी के प्रश्न से भाग रहे हैं। और अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव पास है, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और ये सब जो हो रहा है ये उनको चुनाव लड़ने से रोकने के लिए हो रहा है। देखिए, हर बार नया बहाना आते हैं। पिछली बार जब हुआ था असेंबली चुनाव था, फिर विपासना थी, वो हर बार कोई ना कोई नया बहाना बनाते हैं। सच ये है कि वह भाग रहे हैं, परंतु कब तक भागेंगे देखने वाली बात। और अगर बात करें आप और कांग्रेस के गठबंधन की, तो दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? ऐसा गठबंधन है पंजाब के अंदर, कह रहे हैं हम आमने सामने लड़ेंगे, यहाँ पे गठबंधन करेंगे। होगा क्या कि केजरीवाल साहब दोपहर में 12 बजे वहाँ पर पब्लिक मीटिंग करेंगे पटियाला के अंदर, और जाकर बोलेंगे कि मैंने 5 मंत्री कांग्रेस के जेल में डाले हैं, और शाम को आकर कहेंगे नहीं कांग्रेस से अच्छी पार्टी कोई नहीं है, कांग्रेस तो बहुत सज्जन लोग हैं। तो उन्हें क्या कि सबको पता है, ये लोग सोच रहे हैं कि हम पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हैं। पब्लिक सब समझती है। तो बात करें जो नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से 400 पार, ये इसको किस तरीके से आप देखें? निश्चित होगा 370 पार्टी की, मोदी जी ने कहा 370 पार्टी की ओर से, और बाकी हमारे अलायंस पार्टनर की सीटें आएंगी और सुनिश्चित होगा। पिछली बार 224 सीटों पर हम लोग 50% से अधिक मत लेकर गए थे। इस बार हमारी 350 से अधिक सीटों पर तैयारी है, जहाँ पर हम 50% से अधिक मत लेकर आएंगे। सुनिश्चित इस बार हम 400 पार करेंगे। और दक्षिण भारत पे कितनी छाप छोड़ चुका है बीजेपी? हमारी ऑलरेडी इस समय हम नंबर 1 पार्टी हैं दक्षिण भारत में। कांग्रेस से ज़्यादा हमारी सीटें हैं इस समय भी दक्षिण भारत के अंदर, और इस बार हम लोग तमिलनाडु के अंदर और केरल के अंदर लोगों को सरप्राइज देंगे। तो इस बार तमिलनाडु और केरल के अंदर जो है वो बीजेपी सरप्राइज देने वाली है, ऐसा कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी का। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान। तो आइए सीधे आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जी, प्रदेश के अवस्थापना और एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, एमडी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन
श्री करण अडानी जी, निदेशक अडानी ग्रुप से अजीत अडानी जी, सीओ डिफेंस एंड एरोस्पेस अडानी ग्रुप से आशीष राजवंशी जी। आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित यहाँ पर इस क्षेत्र के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, आर्मी और प्रशासन से हमारे जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी यहाँ के उपस्थित सभी अधिकारी और यहाँ के कार्मिकगण, उपस्थित महानुभाव, मेरे लिए यह अत्यंत आह्लादित क्षण है कि जब उत्तर प्रदेश ने 2018 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। एक सुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में और दूसरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट के आयोजन में किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन 6 नोड्स की घोषणा की थी, उन 6 नोड्स में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट के 6 नोड्स में आज एक महत्वपूर्ण डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण यूनिट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का कार्य प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए 5000 हेक्टेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत के तहत 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास किया गया, जिसमें कानपुर से गोविंदपुरी और अनवरगंज स्टेशनों के नवीनीकरण कराए जाने का चयन किया गया। इन दिनों स्टेशनों पर आने वाले समय में यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और साथ ही इस वर्ष तक अंत तक दोनों स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस भी किया जाएगा, जिससे यहां से कई सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। आपको बताते चले कि रेलवे की ओर से गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के कार्यों की डेडलाइन नंबर सितंबर है, जबकि अनवरगंज स्टेशन के लिए दिसंबर ये जो समय है ये तय किया गया है। और साथ ही साथ कार्यक्रम में सांसद, विधायक समेत कई जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। शिलान्यास से पहले कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और साथ ही छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कानपुर देहात में 4 ROB और RUB और कानपुर में 1 RUB का लोकार्पण भी किया गया। मार्गदर्शन में देश भर में बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन